एक घर, एक परिवार और बस एक नियम, बेसमेंट में जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना कुछ ऐसे ही एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही सख्त नियम से होती है। तो चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं उसका नाम है द बेसमेंट सीक्रेट। ये कहानी छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही डरावनी है और हमारा सवाल ये है कि आखिर कहानीकार ने डर, रहस्य और इस पारिवारिक तनाव का इस्तेमाल करके इतना खौफनाक माहौल बनाया तो बनाया कैसे, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले भाग 1, घर का एक रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो अपने अंदर एक बहुत ही गहरा राज छिपाए हुए है। हमें ये कहानी एक 14 साल के लड़के के नजरिए से पता चलती है और घर का माहौल वो काफी तनाव वाला है। मतलब माता पिता में रोज रोज झगड़े होते रहते हैं और जो पिता है उसका ज्यादातर वक्त उसकी पूरी दुनिया बस वो बेसमेंट ही है। इसी वजह से वो अपने परिवार से इमोशनली बहुत दूर हो चुका है। ये जो पूरा माहौल है ना, यही कहानी में घुटन सी पैदा कर देता है। और पता है, उस बेसमेंट के दरवाजे पर कोई एक ताला नहीं था, नहीं, उस पर लगे थे पूरे तीन ताले। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दरवाजा बंद करना नहीं हुआ, ये तो एक सीधी सीधी वार्निंग थी, एक चेतावनी कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे किसी भी कीमत पर दुनिया की नजरों से सबसे छिपा कर रखना है। अब आता है भाग 2, माँ की गुमशुदगी। घर में जो तनाव चल रहा था वो अचानक एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है जब माँ गायब हो जाती है। यहाँ पर ना घटनाओं का जो क्रम है वो बहुत जरूरी है। मतलब जिस दिन माँ ने किसी तरह उस बेसमेंट की चाबी हासिल की, ठीक उसी दिन पिता ने आकर कह दिया कि वो तो उन्हें छोड़कर चली गई है। कहानी लिखने वाले ने बड़ी चालाकी से इन दोनों बातों को एक साथ रखा है ताकि शक की सुई सीधी सीधी पिता पर ही जाए। पिता का ये कहना कि तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, ये सुनने में कितना ठंडा और सपाट सा लगता है। इसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस एक फैक्ट है जो बच्चे को मानना ही पड़ेगा। ये उस कंट्रोल और धोखे को दिखाता है जो उस घर के माहौल में पूरी तरह भूल चुका था। भाग 3, बेसमेंट से आती आवाजें। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। बाहर की दुनिया से आ रही खबरें और घर के अंदर से आती कुछ रहस्यमयी आवाजें शक को और भी ज्यादा पक्का कर देती हैं। अब कहानीकार क्या करता है, वो घर के इस राज को शहर में चल रही एक बड़ी मुसीबत से जोड़ देता है। टीवी पर एक खबर आती है कि शहर से 40 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। ये एक नंबर कहानी के दायरे को अचानक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत ज्यादा भयानक बना देता है। और फिर वो पल आता है जो सारे शक को यकीन में बदल देता है। लापता लोगों की उस लिस्ट में नैरेटर अपनी माँ का नाम और तस्वीर भी देखता है। अब ये बिल्कुल साफ था, माँ ने उन्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि वो भी शहर के बाकी लोगों की तरह ही गायब हो गई थी। और ठीक उसी वक्त जब नैरेटर अपने दोस्त ऑस्टिन के साथ घर पर अकेला होता है, तभी उन्हें बेसमेंट से एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उस दबे हुए राज को फिर से जिंदा कर देती है और अब नैरेटर को मजबूर कर देती है कि वो सच का सामना करे। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दरवाजा जिस पर हमेशा 3 ताले लगे रहते थे, वो दरवाजा अब खुला हुआ था। ये तो जैसे खुला न्योता था उस रहस्य के दिल में उतरने का। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। भाग 4, दरवाजे के पीछे का सच। नैरेटर और उसका दोस्त दोनों हिम्मत करके उस अंधेरे बेसमेंट में उतरते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, उनकी नजर सबसे पहले एक कोने में पड़े किसी ढेर पर जाती है। अभी कुछ साफ नहीं है कि वो क्या चीज है, लेकिन हवा में डर घुलना शुरू हो चुका है। और फिर सच उनके सामने आता है। वो कोई मामूली ढेर नहीं था, वो इंसानी हड्डियों और गंदगी का ढेर था। इससे ये बात तो पक्की हो गई कि ये बेसमेंट सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, ये एक कब्रगाह है। लेकिन खौफ यहीं पर खत्म नहीं होता। उन हड्डियों के ठीक पास में एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा था। अब एक नया सवाल सामने आ गया था कि यहाँ सिर्फ कुछ छिपाया नहीं जा रहा था, बल्कि किसी चीज को कैद करके रखा गया था। और तभी पिंजरे के अंदर से एक भयानक चीज उन्हें घूरती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है, खाना।
ये एक शब्द कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक झटके में जोड़ देता है। और बस वो एक शब्द और सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाती हैं। माँ का अचानक गायब हो जाना, फिर शहर के 40 से ज्यादा लोगों का लापता होना, और फिर बेसमेंट में बंद वो चीज जिसे खाना चाहिए था। अब तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। पिता ही उन सब लोगों को उस चीज का खाना बना रहा था। कहानी हमें ये तो बता देती है कि वहाँ क्या हो रहा था, पर ये कभी नहीं बताती कि उस पिंजरे में बंद वो चीज आखिर थी क्या। और यही अनसुलझा सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सबसे बड़ा राक्षस कौन था, पिंजरे के अंदर बंद वो चीज या उसे खाना खिलाने वाला वो पिता।